Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome to second lecture of Anatomy and Physiology at KMURN. I am मोहम्मद महाज और आज हम डिस्कस करेंगे एब्डोमिनल कैविटी की डिविजन्स को कि हम एब्डोमिनल कैविटी को किस तरह तकसीम कर सकते हैं कि हमें पता चले कि कौन सा आर्गन कहाँ पे प्लेस है। इसको डिवाइड करने के लिए एब्डोमिन को हम रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं या क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले करते हैं क्वाड्रेंट्स में हम ये डिवीजन कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट हमें किसी चीज़ को कहते हैं, क्वाड कहते हैं 4 को। तो अगर आपने एब्डोमेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है तो आपने एक प्लस बनाना होता है, प्लस में एक वर्टिकल लाइन आता है, वर्टिकल जो बिल्कुल मिडिल ऑफ द बॉडी से आके अम्बिलिकस से पास होता है, इसको हम कहते हैं मीडियल प्लेन। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन भी अम्बिलिकस से पास होता है, इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन। अच्छा, तो ये बॉडी का जो राइट साइड है और ये बॉडी की जो लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर अपर क्वाड्रेंट बनते हैं और यहाँ पर लोअर क्वाड्रेंट बनते हैं। बेसिकली 4 क्वाड्रेंट है, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये तो बिल्कुल सिंपल है। 2 लाइन, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, जो अम्बिलिकस से पास होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं अम्बिलिकल एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स। अब आते हैं हम एब्डोमिनल रीजन्स की तरफ। एब्डोमेन को हम एक क्लिनिकली हम 9 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 9 हिस्से में, 9 डिविजन्स। इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल रीजन्स। तो ये डिवीजन कैसे है, हम इस डायग्राम से समझते हैं। तो हम इसके लिए हमें चाहिए होंगी, अगर आपको 9 पार्ट बनाने हैं तो आपको चाहिए होगी, ये देखें, ये एक लाइन है जो यहाँ ऊपर क्लेविकल होता है, कॉलर बोन की मिड से आते हैं, तो इसको हम कहते हैं मिड क्लेविकुलर प्लेन। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मिड क्लेविकुलर प्लेन। और इस तरह दूसरी तरफ से भी क्लेविकल की मिड से आकर एब्डोमेन से पास होता है, इसको हम कहते हैं मिड क्लेविकुलर प्लेन। तो 2 वर्टिकल लाइन, वो क्या है, मिड क्लेविकुलर प्लेन। इस तरह 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन, पहला हॉरिजॉन्टल प्लेन आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कोस्टल कार्टिलेजेस है या रिब केज है, कोस्टल रिब के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये रिब्स यहाँ पर ख़त्म होती है, बिल्कुल इसके नीचे से एक लाइन हमने ड्रा करनी है हॉरिजॉन्टल, इसको हम कहते हैं सब कोस्टल प्लेन। क्योंकि ये कोस्टल रिब के नीचे से स्टार्ट होती है ये लाइन, तो हम इसे कहते हैं सब कोस्टल प्लेन। अगर आप इसके पीछे देखें तो आपको पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम नज़र आ रहा है। वर्टिब्रल कॉलम 33 बोन का होता है, सर्वाइकल रीजन में 7 बोन, 12 थोरेसिक बोन, फिर लंबर 5 बोन। तो ये L3 के लंबर थर्ड बोन के एंटीरियर ये लाइन प्रेजेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, कि जो सब कोस्टल प्लेन आप ड्रा करते हैं वो किस लेवल पर प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट है L3 वर्टिब्रा के लेवल पर। ये आप मजीद एक्सोस्केलेटन में सीखेंगे, वर्टिब्रल के जो लेवल वगैरह है इंशाल्लाह ताला। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक हो गया। दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, हम आपको पता है कि ये हिप बोन है, हिप बोन का ये इलियम पार्ट है, इलियक। तो यहाँ पर इलियक ट्यूबरकल है, ट्यूबरकल हम किसी बोन से जो पार्ट बाहर उभरा हुआ आता है उसको हम कहते हैं ट्यूबरकल। तो ये एक ट्यूबरकल से दूसरे ट्यूबरकल की तरफ रन करता है, एक इलियक ट्यूबरकल से दूसरे इलियक ट्यूबरकल तक, तो इसे हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन। और आप अगर देखें ये L5 के लेवल पर है, एक ही पीछे लंबर 5 वर्टिब्रा है। तो अगर इस लाइन को आप देखें मिलाए, 2 वर्टिकल लाइन एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपने एब्डोमेन को 4 पार्ट 9 रीजन में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इन रीजन की नेम हमने किस तरह देने होते हैं, इनके नेमिंग करते हैं जी। पहले आप दरमियान से शुरू करें। यहाँ पर बेसिकली स्टमक प्रेजेंट होता है, सब स्टमक को हम कहते हैं गैस्ट्रिक। तो ये हुआ ईपीगैस्ट्रियम, ईपी कहते हैं ऊपर को, तो ये हुआ ईपीगैस्ट्रियम। और बीच वाले में यहाँ पर चूंकि अम्बिलिकस प्रेजेंट होता है, बेली बटन प्रेजेंट होता है, तो आज हम इसको कहते हैं अम्बिलिकल रीजन। इसके नीचे, ऊपर ईपीगैस्ट्रियम है तो नीचे हाइपो कहते हैं, नीचे को हाइपोगैस्ट्रियम। तो बीच वाली आपको इस तरह याद हुई, स्टमक की वजह से इपिगेस्ट्रियम, फिर अम्बिलिकस की वजह से अम्बिलिकस, और स्टमक की नीचे हाइपोगैस्ट्रियल रीजन। अब आप यहाँ पर देखें, ये जो जगह बनती है ये बिल्कुल इस कोस्टल कार्टिलेजेस या जो या रिब्स है इसके नीचे जो जगह है। बेसिकली यहाँ पर आपको पता है रिब 5 के लेवल पर, रिब नंबर 5 के लेवल पर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या है, हमने पढ़ा था यहाँ पर है
डायफ्राम, तो डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी है ना, ऊपर तो उसकी थोरेसिक कैविटी है। तो ये यहाँ पर बनता है इसकी हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट साइड है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये यहाँ पर क्या बना, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, यहाँ पर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। अच्छा, फिर यहाँ पर आपको पता है ये लंबर वर्टिब्रा है, तो ये राइट लंबर रीजन बना, ये लेफ्ट लंबर रीजन बना। आप ये भी आपको पता है कि यहाँ पर ये है इलियक बोन, तो ये जो कैविटी बनी हुई है, ये जो जगह बनी हुई है, ये इलियक बोन के अंदर है। तो हमने राइट साइड है तो राइट इलियक फोसा, हमने जैसे पढ़ा कि बोन से जो उभरी हुई चीज़ होती है उसको हम ट्यूबरकल कहते हैं। एनाटॉमी में बार बार आएगा ट्यूबरकल ट्यूबरकल। और अगर बोन में कैविटी बनी हुई होती है, अगर बोन में थोड़ी जगह बाकी रहती है, तो इसको हम कहते हैं फोसा। तो राइट इलियक फोसा और इस तरह ये लेफ्ट इलियक फोसा। इस तरह आपने एब्डोमेन की जो रीजन है उनको समझना यहाँ से आसान हो गया। ये एक मैं आपको समझाता हूँ, ये क्या है, ये है मिड क्लेविकुलर प्लेन। ये मिड क्लेविकुलर प्लेन है, क्लेविकल के मिड से आता है। ये भी मिड क्लेविकुलर प्लेन है, दूसरे क्लेविकल के मिड से आता है वर्टिकल। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन हमने कोस्टल कार्टिलेज के नीचे सब कोस्टल प्लेन ड्रा करना है, सब कोस्टल प्लेन। और यहाँ हमने ट्रांस या इंट्राट्यूबरकुलर प्लेन ड्रा करना है। इससे हमने एब्डोमेन को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पार्ट है एपिगेस्ट्रियम, क्योंकि यहाँ पर स्टमक प्रेजेंट है। ये पार्ट है अम्बिलिकस, ये पार्ट है हाइपोगेस्ट्रियम, ये बीच का हो गया। यहाँ पर क्योंकि रिब केज है, रिब है, तो इसे कहते हैं, हम कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। इसको हम कहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। चूँकि यहाँ पर वर्टिब्रल लंबर वर्टिब्रा प्रेजेंट है, तो हम इसे कहते हैं राइट लंबर रीजन, इसे हम कहते हैं लेफ्ट लंबर रीजन। इसे हम कहते, यहाँ पर इलियक बोन है तो लेफ्ट राइट इलियक फोसा या राइट इलियक रीजन, और यहाँ लेफ्ट इलियक रीजन। तो बिल्कुल सिंपल इसकी डिवीजन हो गई। अब हमने पढ़ना है कि इसके अंदर कौन कौन से आर्गन और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए एनाटॉमी में आपने सिंपल तरीका ये है कि आपने विजुअल मेमोरी बनानी है, आपने देखना है कौन सी जगह क्या है। तो ये आपने सबसे पहले यहाँ देखे, ये आपका पड़ा हुआ है डायफ्राम, ये है डायफ्राम, और ये रीजन मैंने आपको अभी समझा दी। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में आपके पास क्या है, ये पहले लिवर, लिवर फिर एपिगेस्ट्रिक रीजन में जाता है, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में भी इसके कुछ पार्ट है। तो ऊपर के और फिर आपने लिवर को फॉलो करना है, तो राइट लंबर रीजन में भी उसके कुछ पार्ट है। वैसे तो हम इस तरह, आपको पता है कि लिवर हमारे पास लार्जेस्ट आर्गन है बॉडी का, विच वेट 1.5 kg, लार्जेस्ट आर्गन है। तो इसने 1 2 3 एंड 4 क्वाड्रेंट्स में, इस 4 रीजन में उनके पार्ट्स है। आपने लिवर के आपको लोकेशन पता है, लिवर किस तरफ है, तो लिवर मेनली लोग कहते हैं राइट साइड को है, क्योंकि बल्क ऑफ द लिवर इज प्रेजेंट एट द राइट साइड। आप ये देख सकते हैं। इंशाल्लाह डाइजेशन में हम लिवर को तफसील से जिक्र करेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन आपने ये सारी जो रीजन है ये याद करने हैं। फिर स्टमक को आप देखें, यहाँ लीवर के नीचे आपको ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी। ये क्या है, ये है बेसिकली गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर की लोकेशन क्या है, ये अम्बिलिकस रीजन में आता है। देखें आप, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल टू अम्बिलिकल रीजन, क्योंकि कुछ पार्ट इसका लीवर के नीचे यहाँ हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में भी होता है। फिर अम्बिलिकल रीजन में आप देखें, ये ट्रांसवर्स कोलॉन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स आते हैं। लेफ्ट लंबर रीजन में आपने डिसेंडिंग कोलोन को याद रखना है। इंशाल्लाह जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो आप कोलोन के हमारे पास 3 पार्ट्स है लार्ज इंटेस्टाइन की, ये सीकम है, सीकम के बाद फिर ये असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, और इस तरह ये डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन, एंड देन रेक्टम। तो आप देखें, ये सीकम है। सीकम कहाँ पे आता है, सीकम आता है राइट इलियक रीजन में। सीकम की को याद रखना है, सीकम का एक पार्ट है सीकम के पीछे, उसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का पूछा जाता है कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स किस रीजन में प्रेजेंट होता है। तो अपेंडिक्स आपको याद रखना है, अपेंडिक्स राइट इलियक रीजन प्रेजेंट होता है। फिर ये असेंडिंग कोलॉन प्रेजेंट है राइट लंबर रीजन में, ट्रांसवर्स कोलॉन प्रेजेंट है अम्बिलिकल रीजन में, और ये डिसेंडिंग कोलॉन प्रेजेंट है लिम्फ लंबर रीजन में। सिग्माइड कोलॉन ये लेफ्ट इलियक रीजन में फिर आ जाता है। इस तरह ये जो है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है।
आपने इसके डिस्क्रिप्शन ये हमने आपके लिए लिखा हुआ है कि फर्स्ट पार्ट कि डिवीजन कैसे होती है। तो 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइन डिवाइड करता है 9 क्वाड्रेंट में। फिर आपको ये एक और डायग्राम के ज़रिए समझाता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन-कौन से स्ट्रक्चर है। ये आपने यहाँ से पढ़ना है, ये लिखा हुआ है देखिए, ये लिखा हुआ है देखिए। एपिगैस्ट्रिक रीजन का ये लिखा हुआ है, अम्बिलिकल रीजन का ये लिखा हुआ है। बहुत सिंपल, आपने अपने साथ ये एक नोट्स बनानी है, उसमें आपने 2-3 दफ़ा लिखना है, फिर ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये उस रीजन्स के नाम है, 9 रीजन मैंने आपको समझा दिया, ये क्वाड्रेंट्स के नाम है। अच्छा, इसमें क्लिनिकली इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं। आपको अपेंडिक्स की लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर ये हम देखें तो ये क्वाड्रेंट्स हैं, ये मैंने आपको समझाया कि राइट इलियक फोसा जो है, राइट इलियक फोसा, उसमें अपेंडिक्स का लोकेशन है। तो कहाँ पे हमने पाल्पेशन कहते हैं इंस्पेक्शन का। अगर आप किसी मरीज के पास जाते हैं तो आप एक जगह दबाते हैं, इसको हम कहते हैं पाल्पेशन। कौन सी जगह आपने पाल्पेट करनी है कि आपको पता चले कि इसको अपेंडिसाइटिस है या नहीं है, इसका अपेंडिक्स इन्फ्लेम हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपने अम्बिलिकस अम्बिलिकस से लेकर ये जो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, इलियम बोन में इंशाल्लाह हम इसको स्केलेटन में डिस्कस करेंगे। इलियम का जो उभरी हुई जगह है, उसको आपने पाल्पेट करना है, फील करना है, और अम्बिलिकस से एक लाइन खींचनी है, इमेजिनरी एक लाइन खींचनी है। इस लाइन को अम्बिलिकस से टू थर्ड डिस्टेंस पर, अगर पूरा ये डिस्टेंस मैं आपको वैसे बताऊँ, अगर 3 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट होगा, उसको हम कहेंगे मिकबर्नी पॉइंट। तो मिकबर्नी पॉइंट को आपने पाल्पेट करना होगा, आपको दबाना होगा। अगर इसमें रिबाउंड टेंडरनेस, अगर आप इसको दबाएंगे और पेशेंट को दर्द महसूस होगा, तो ये क्या है, ये अपेंडिसाइटिस है पॉजिटिव। तो आपने ये याद रखना होगा। पहले आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ अपेंडिक्स इन एब्डोमिनल रीजन। तो राइट इलियक फोसा, और कौन सा पॉइंट, मिकबर्नी पॉइंट। आपने मिकबर्नी पॉइंट कैसे पहचानना है, तो अम्बिलिकस से लेकर इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक आपने एक लाइन खींचनी है। अम्बिलिकस से टू थर्ड डिस्टेंस पर आपने एक पॉइंट मार्क करना है, इसको हम कहते हैं मिकबर्नी पॉइंट। अच्छा, मिकबर्नी पॉइंट इज यूज फॉर अपेंडिक्स लोकेशन। दूसरा है मर्फी साइन। अगर किसी को गॉलब्लैडर स्टोन है, तो आपने राइट इलियक फोसा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में अगर मरीज लेटा हुआ है और वो इंस्पायर करे, वो सांस अंदर खींचे, जैसे सांस अंदर खींचेगा तो वो उसकी जो पेट है वो अंदर जाएगा, तो आपने अपने हाथ भी अंदर लेके जाना है, उसको पाल्पेट करना है, दबाना है। अगर उसको दर्द फील हो तो मर्फी साइन पॉजिटिव है, तो उसको क्या है, कोलीलिथिएसिस है। कोलीलिथिएसिस मीन गॉलब्लैडर स्टोन, कोलीलिथिएसिस आपने याद रखना है। कोलीलिथिएसिस के लिए हम मर्फी साइन देखते हैं, और अपेंडिसाइटिस के लिए हम मैकबर्नी पॉइंट को पाल्पेट करते हैं। फिर बॉडी की सिस्टम दी हुई है। हमारी बॉडी में कितने सिस्टम है, 11 सिस्टम है हमारी बॉडी में। यहाँ पर 10 सिस्टम दिए हुए हैं। विच वन सिस्टम इज मिसिंग, कौन सा सिस्टम मिसिंग है, आप सोचिए। सारे सिस्टम तो दिए हुए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट कंसिडर होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो हमारे बॉडी में कितने सिस्टम है, 11 सिस्टम। जो आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स के सिलेबस का हिस्सा है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियो में। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 3rd वीक का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।